अब आप बताइए कि अगर किसी 1 साल पुरानी पार्टी के उम्मीदवार को भारत के गृह मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री उसके घर पे बैठकर ये दबाव बनाए कि भाई तुम चुनाव न लड़ो, तो ये कहां तक ठीक है? क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? मैं किसी वोटर को जाके उसके घर पे बैठ जाऊं और उसको वोट न देने दूं, तो आचार संहिता का उल्लंघन है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री किसी उम्मीदवार के यहाँ बैठकर उसको उम्मीदवारी से वापस करने के लिए मजबूर कर दे, तो ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इलेक्शन कमीशन तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, वो तो इस चीज को बढ़ावा दे रहा है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। हाईजैक हो रहे विपक्ष के नेता, विपक्ष के 14 उम्मीदवारों को दिल्ली से धमकी मिली है, जिसके बाद कई उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। दरअसल अमित शाह और मोदी के मंत्री रंगे हाथ पकड़े गए। प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी पर एक ऐसा आरोप लगाया कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि बिहार में आखिर चुनाव के नाम पर क्या हो रहा है। दरअसल अभी तक वोट चोरी की खबरें आपके पास आए, उसके बाद खबर अब आ रही है कि उम्मीदवारों की चोरी हो रही है। यानी किसी एक पार्टी ने किसी उम्मीदवार को लिस्ट में शामिल करके नामांकन करवा दिया, उसने उसके बाद प्रचार भी शुरू कर दिया और उसके बाद वो अमित शाह के साथ या जेपी नड्डा के साथ या मोदी के किसी कैबिनेट मंत्री के साथ आवास पर, घर पर मिल रहे हैं और उसके बाद उस पार्टी से चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। तो इसको आप उम्मीदवारों की चोरी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दरअसल दोस्तों खबर यही है कि अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ भाजपा नेताओं के दबाव में, धमकी के चलते जनसुराज पार्टी के 3 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया है। और यह धमकी सिर्फ और सिर्फ जनसुराज के प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को नहीं मिल रही है। 14 अन्य विपक्षी, यानी 3 तो जनसुराज के हैं, इसके अलावा और 11 विपक्षी उम्मीदवारों को नाम वापस लेने के लिए, पार्टी से चुनाव ना लड़ने के लिए दिल्ली से धमकियां मिल रही हैं, धमकियां दी जा रही है। दोस्तों ये आरोप खुद आज जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने, पीके ने लगाया। बाकायदा प्रेस से बात करते हुए उन्होंने वीडियो जारी कर दिया, जहां शेखपुरा, जो कि राजधानी के शेखपुरा हाउस में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर उन्होंने हमला बोला है। दरअसल इस क्रम में प्रत्याशी के साथ केंद्रीय मंत्री की तस्वीर भी उन्होंने दिखाई कि देखिए हमारे प्रत्याशी के साथ किस तरीके से अमित शाह या धर्मेंद्र प्रधान, मोदी के कैबिनेट मंत्री फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ये हमारे कैंडिडेट हैं। इनका नामांकन भी हो गया है और इसके बाद इन्होंने प्रचार भी करना शुरू कर दिया और उसके बाद जाकर के गृह मंत्री अमित शाह ने इनको दिल्ली बुला लिया और अब वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। एक तरीके से अब कह सकते हैं कि धमकी दी जा रही है और पार्टी से चुनाव ना लड़ने के लिए कहा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि भाजपा डरा धमका करके ऐसा कर रही है। पीके ने कहा कि दानापुर, गोपालगंज और ब्रह्मपुर के प्रत्याशियों ने डर के कारण नाम वापस लिया है, लेकिन 240 प्रत्याशी अभी भी डटे हुए हैं। भाजपा को वो हराएंगे, किसी से डरने वाले नहीं हैं हम, चाहे कितनी भी धमकी हमें दी जाए, भाजपा के दांत खट्टे कर देंगे हम। पीके ने यह भी कहा कि जनसुराज को अभी तक अब कह सकते हैं कि वोट कटवा पार्टी के तौर पर एक पहचान मिल रही थी, लेकिन भाजपा को अब डर लगने लगा है कि ये हमारा पत्ता साफ करने वाली पार्टी बन सकती है और इसीलिए हमारे उम्मीदवारों को, हमारे प्रत्याशियों को इस तरीके से चुटकी मार करके उठाया जा रहा है, डरा धमका करके उठाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि दानापुर के प्रत्याशी अखिलेश कुमार उर्फ मुटुर शाह ने प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी के हाथ से सिंबल लिया, लेकिन नामांकन करने नहीं पहुंचे। भाजपा वाले बताते रहे कि आरजेडी के गुंडों ने उन्हें बंधक बना लिया, लेकिन वे भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ थे। ये देखिए, उन्होंने बकायदा तस्वीर भी दिखाई और ये आपकी स्क्रीन पर है।
उन्होंने कहा कि हम चुनाव से इसकी शिकायत मतलब चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है अगर चुनाव आयोग को कोई एक्शन लेना होता तो अभी तक चुनाव आयोग ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक्शन ले लिए होते। पीके ने, प्रशांत किशोर ने धर्मेंद्र प्रधान के साथ बक्सर के ब्रह्मपुर प्रत्याशी डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी की भी तस्वीर जारी की और कहा सत्य प्रकाश तिवारी बड़े डॉक्टर हैं, पटना में बड़ा अस्पताल चलाते हैं। प्रत्याशी बनने के बाद उन्होंने 3 दिन तक प्रचार भी किया और कल सुबह अचानक उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और इनकी तस्वीर इनके घर पर धर्मेंद्र प्रधान के साथ है। मतलब धर्मेंद्र प्रधान उनके आवास पर पहुंचे थे डॉक्टर साहब के घर पर और दोनों की तस्वीर एक साथ, तस्वीरों में दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। वो तस्वीर भी प्रशांत किशोर ने दिखाई मीडिया को। और इसी तरह गोपालगंज के बहुत बड़े डॉक्टर और हमारे मतलब प्रशांत किशोर कहते हैं कि जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा का भी मामला है। चुनाव प्रचार के क्रम में भी स्थानीय भाजपा नेता ने उनके पास पहुंचकर उन पर दबाव डाला, उनको डराया, धमकाया, उनको घर पर रहने से परेशान वहां के भाजपा के स्थानीय लीडर्स करने लगे और जिसके बाद उन्होंने नाम को वापस ले लिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम जिस तरीके से आप बिहार में देख रहे हैं, जिस तरीके से बिहार में इस तरीके की घटनाएं हो रही है, जनसुराज के 3 प्रत्याशियों ने उन्होंने नाम बतौर उम्मीदवार के तौर पर आगे रखा था और उन्होंने तीनों ने नाम को वापस ले लिया। इसके अलावा विपक्ष के और 11 उम्मीदवारों को कई तरह की धमकी दी जा रही है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या इस तरीके से चुनाव को कंडक्ट किया जाएगा? और मुख्य चुनाव आयोग कर क्या रहे हैं? चुनाव आयोग कर क्या रहा है? ये सब कुछ आंखों के सामने गुंडागर्दी के तौर पर भाजपा कर रही है, आलाकमान कर रहे हैं और चुनाव आयोग मूकदर्शक बनकर बैठा हुआ है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या इसी तरीके से विपक्षी नेताओं को हाईजैक करके, डरा धमका करके एनडीए या भाजपा क्या चुनाव जीतने की फिराक में है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और क्या जो आरोप जनसुराज के प्रमुख पीके ने लगाया है, क्या आप इस बात के साथ इत्तेफाक रखते हैं? आप सहमत हैं कि हाँ, भाजपा आलाकमान ऐसा कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।